भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है। बॉर्डर पर तुर्की का किलर ड्रोन TB2 मेघालय सीमा पर नजर आया है। ड्रोन भारतीय सीमा के करीब बांग्लादेश की तरफ देखा गया है और बांग्लादेश का ये ड्रोन है जो कि भारतीय सीमा के करीब देखा गया है। हमला और जासूसी करने में ये ड्रोन काफी माहिर होते हैं और ऐसे में अब जब एक बार फिर से ड्रोन देखा गया है तो उसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं। क्या बांग्लादेश वाकई में अब यहाँ पर अपनी सीमा उल्लंघने की कोशिश कर रहा है? क्या एक बार फिर से यहाँ पर बांग्लादेश जो है वो भारत को आंखें दिखाते हुए चुनौती दे रहा है? तो ऐसे में भारत भी पूरी तरीके से तैयार है। बांग्लादेश और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए तनाव में देखा जा रहा है कि एक ऐसी घटना हुई जिसने सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश का एक बायर कतार TB2 ड्रोन भारत की सीमा के करीब देखा गया है। मेघालय राज्य के पास यह उड़ान भर रहा था। रिपोर्ट से ये संकेत मिलता है कि ये ड्रोन संभवतः ढाका में एयरबेस और बशर से संचालित हो रहा है। इसी के साथ कई सवाल उठ रहे हैं। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी पहचान ट्रांसपोंडर कोड TB2R1071 के जरिए हुई है। ये वही ड्रोन है जिसे पश्चिम बंगाल के पास देखा गया था, जिससे क्षेत्रीय निगरानी गतिविधियां और तेज हो गई थी। भारतीय सीमा के पास बायर कतार TB2 ड्रोन की मौजूदगी बांग्लादेश की ओर से UAV तैनाती के बढ़ते पैटर्न का हिस्सा है। बायर कतार TB2 तुर्की का बना ड्रोन है। ये मध्यम ऊंचाई और लंबे समय तक उड़ान भरने वाला ड्रोन है। एरोस्पेस एंड डिफेंस इंडिया यानी कि AFI की रिपोर्ट के मुताबिक मेघालय में इस ड्रोन को देखे जाने की घटना पश्चिम बंगाल के पास देखे जाने की पिछली घटना के बाद हुई है। इस सप्ताह की शुरुआत में ये ड्रोन कथित तौर पर बांग्लादेश के चटगांव में जहरूल एयरबेस पर स्थित था और इसी के साथ ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए इस बात की चिंता बढ़ गई है कि क्या बांग्लादेश निगरानी कर रहा है और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? ऐसे ड्रोन महत्वपूर्ण रेंज और सटीकता के साथ टोही और निगरानी मिशन को अंजाम दे सकते हैं। बायर कतार TB2 ड्रोन हाई डेफिनेशन वीडियो और थर्मल इमेज कैप्चर करने की क्षमता से लैस है। ये गाइडेड हथियार से हमला कर सकता है। तो बांग्लादेश की ये ड्रोन वाली साजिश जिसने चिंता बढ़ा दी है। भारत और बांग्लादेश बॉर्डर पर फिर से एक बार किलर ड्रोन देखा गया। बांग्लादेश का ड्रोन भारतीय सीमा के करीब दिखा है। मेघालय सीमा के पास किलर ड्रोन TB2 देखा गया है। ढाका एयरबेस से संचालित हो रहा था ड्रोन, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से। इससे पहले पश्चिम बंगाल के पास ये ड्रोन देखा गया था और उस वक्त यह अंदाजा लगाया जा रहा था इस ड्रोन को देखने के बाद कि क्या वाकई में अब बांग्लादेश जो है वो भारत पर अटैक करने की साजिशें जो रच रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान से RDX लिया गया है, असला लिया गया है, उसके बाद ड्रोन जिस तरीके से देखा जा रहा है, तो क्या वाकई में अब बांग्लादेश पाकिस्तान से युद्ध चाहता है? क्या वाकई में यहाँ पर बांग्लादेश जो है ये हरकतें करके भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है? कई सवाल अभी उठते हैं क्योंकि ये जो ड्रोन वाली साजिश है इससे लगातार पर्दा भी पास हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार हालात बने हुए हैं बांग्लादेश में, उसके बाद से जिस तरीके से बैठक हुई, उस बैठक में बांग्लादेश ने जो रुख रखा वो और अब जो करनी की जा रही है उस पर दिन रात का फर्क देखा जा रहा है। यानी कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार की करनी और कथनी में साफ फर्क देखा जा रहा है। एक तरफ तो ड्रोन नजर आ रहे हैं, दूसरी बार ये ड्रोन जो है वो देखा गया है और उसके साथ ही साथ ये ड्रोन वाली साजिश जो है अब नाकाम होती जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। इससे पहले आपको बता दें कि समुद्र से 78 मछुआरे, बांग्लादेशी मछुआरों को भी पकड़ा गया है। अभी वो मछुआरे हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। उसके बाद एक्शन उन पर लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई उन पर की जाएगी। 78 मछुआरों का इस समय पर आना, इस तरीके से घुसपैठ करना, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है। दूसरी तरफ अब ड्रोन का दिखना, कई सारे ऐसे संकेत जो है भारत को मिल रहे हैं जिसके बाद चिंता जो है वो अब बढ़ती जा रही है। चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ रही है। रैनिक, देखिए एक बार फिर से यहाँ पे TB2 ड्रोन देखा गया है जिसके बाद एक बार फिर से चिंता जो है भारत की बढ़ गई है और ऐसे में कई संकेत मिलते हैं, कई सवाल खड़े होते हैं। क्या वाकई में अब बांग्लादेश भारत को आंख दिखा रहा है? क्या वाकई में बांग्लादेश युद्ध चाहता है भारत के साथ? हाँ, एकदम ही देखिए बांग्लादेश में बांग्लादेश बॉर्डर में आज जिस तरीके से TB2 ड्रोन फिर से नजर आया है उसको देखते हुए ये तो साफ है कि बांग्लादेश के साथ भारत का जो मीटिंग हुआ, जिस मीटिंग में भारत और बांग्लादेश का दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन, वो रिलेशन को डेवलपमेंट करने का जो बात कहा गया, उस बात से अभी तक सहमत नहीं है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ भारत के ऊपर एक आंख दिखाने का कार्रवाई अभी जारी है। और TB2 ड्रोन इससे पहले भी दिखा गया था। बांग्लादेश भारत जो पश्चिम बंगाल बॉर्डर है उस बॉर्डर में आज भी
वो TB2 ड्रोन देखने को मिला है बॉर्डर लाइन पर, और ड्रोन के जरिए ही नजर रखा जा रहा था बॉर्डर लाइन पर। और ये जो TB2 ड्रोन है, ये TB2 ड्रोन सिर्फ निगरानी करने के लिए नहीं, इसके साथ ये अटैक करने में भी सक्षम है। और इस तरीके का ड्रोन बॉर्डर लाइन पर जब बांग्लादेश की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो साफ है कि बांग्लादेश का नियत कुछ साफ नहीं नजर आ रहा है। और बांग्लादेश की तरफ से भारत को आंख दिखाने का एक कोशिश भी अभी किया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की तरफ से जिस तरीके का मूवमेंट लगातार दिन पे दिन दिखाई दे रहा है, किसी भी जगह पर बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का जो डील, वो डील सामने आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को एम्युनिशन सपोर्ट देने का जो बात, वो सामने आ रहा है। और इसके साथ साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच में जो संपर्क, उसमें दरार तैयार करने का कोशिश जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था, उसी को देखते हुए आज ये जो मूवमेंट बांग्लादेश का बॉर्डर में दिखा गया, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और बांग्लादेश की तरफ से ये जो TB2 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉर्डर लाइन पर, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है कि बांग्लादेश क्या चाहते हैं, भारत को कोई मैसेज देने के कोशिश बांग्लादेश की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या बांग्लादेश की तरफ से भारत के साथ जंग छेड़ने का कोई तैयारी किया जा रहा है, इस तरीके का जो सवाल, ये सवाल पैदा हो रहा है। मगर दूसरी तरफ और एक खबर निकल के आ रहा है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरीके से पहले दिन से इनकार किया जा रहा था कि ये पूरा जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना के खबर बार बार सामने आ रहा था, इस तरीके का कोई घटना घटा नहीं। उसी के घटने में अभी बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू और जो माइनॉरिटीज है, उनके ऊपर जो हमले का घटना घटा है, वो घटना में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी ऑफिशियली बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से मान लिया गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घटा था और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का घटना भी घटा था। और बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा मामले पर 70 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, और जो हिंसा फैला रहा है उसको भी बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से ढूंढा जा रहा है, और उनके खिलाफ में भी कार्रवाई जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाएगा, ऐसा बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। एक तरफ जब दोनों देशों के बीच में जब मीटिंग हुआ, मीटिंग में ये हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना हो या जो माइनॉरिटीज है उनका सुरक्षा के इश्यू को लेकर चर्चा हुआ था, इसको लेकर जब इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से एक्टिवली काम किया जा रहा है, एक्टिवली इनको रोकने का कोशिश किया जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में, यानी भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप के बाद मीटिंग में हुआ था, उस मीटिंग का रिलेशन बिल्डअप का बाद में अभी तक कोई जोर मजबूत चीज सामने नहीं आया है। उपरंतु बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ में जंग छेड़ने का एक तैयारी नजर में आ रहा है, जैसे कि TB2 ड्रोन को इस्तेमाल करना, TB2 ड्रोन को अभी बॉर्डर ठीक लाइन है। पे इस्तेमाल करना, निगरानी ठीक के है। लिए इस्तेमाल करना, ये एक संकेत हो सकता है भारत के लिए। ठीक है, बिल्कुल रैनिक। और यहाँ पर बांग्लादेश के ये लगातार भारत को उकसाने की एक और साजिश जो है वो देखी गई है। एक तरफ तो ये ड्रोन वाली साजिश और उसके बाद एक और साजिश नाकाम हुई है। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट हम आपसे लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश की एक और बड़ी साजिश जो है वो नाकाम हुई है। 78 बांग्लादेशी मछुआरों को पकड़ा गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने इन्हें पकड़ा है। और ऐसे में भारत की सीमा में ये घुस आए थे 78 मछुआरे हैं, जिनको 2 नाव से पकड़ा गया है। 2 बांग्लादेशी नाव को भी जब्त किया गया है। पेट्रोलिंग के दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई को करते हुए यहाँ पर पेट्रोलिंग के दौरान 2 नाव जो है बांग्लादेशी देखी गई थी। जब यहाँ पर इन नाव को घेरा गया, चारों तरफ से घेर कर इन्हें पकड़ा गया, तो इन नाव के अंदर 78 मछुआरे जो हैं, दोनों नाव के अंदर मिलाकर कुल 78 मछुआरे जो हैं वो पाए गए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इन लोगों से पूछताछ की जाएगी, इन पर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि ऐसे हालातों के बीच, जब दोनों ही देशों के बीच में तल्खियां लगातार बढ़ रही हैं, चिंता लगातार बढ़ रही है, तनाव लगातार बढ़ रहा है, उस बीच 78 मछुआरे आखिरकार सीमा पार करके यहाँ किस तरीके से आ गए, क्या इनका मकसद था, इस पर सवाल अभी भी गहरा रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रैनिक, देखिए लगातार इस मामले में भी जांच जो है वो जारी है। सुबह भी आपने अपडेट हम तक पहुंचाया था, हमारे दर्शकों तक पहुंचाया था। फिलहाल क्या कुछ इस जांच में आगे कार्रवाई की गई है, किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है, क्या कुछ और नया अपडेट है? देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये ऑपरेशन किया गया कि इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जो इन्फॉर्मेशन आया था कि 2 नाव बांग्लादेश का जो बॉर्डर लाइन वो क्रॉस करके भारत की सीमा में आ पहुंचते, उसी टाइम पर
टाइम पर ये दो नाव को डिटेन किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ये नाव में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया, उसी नाव से दो नाव से कुल मिलाकर 78 मछुआरे को अभी गिरफ्तार किया गया है। और ये 78 मछुआरे बांग्लादेशी नागरिक हैं और वो भारत का सीमा लंघन करके भारत के अंदर में आ पहुंचे थे और उसी जगह से भारत का सीमा से ही इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से इनको अरेस्ट किया गया है। जैसे कि इन 78 लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये लोग मछुआरे हैं, ये लोग मछली पकड़ने के लिए गए थे और जो जल सीमा है वो सीमा को वो लोग नहीं ख्याल कर पाए और इसी वजह से भारत की सीमा में आ पहुंचे थे। मगर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से बीएसएफ के पास ये इंफॉर्मेशन दिया गया है और जो इंटेलिजेंस ब्यूरोज है उनकी तरफ से देखा जा रहा है कि ये जो दो नाव में 78 लोग क्या कर रहे थे, दो जो नाव मछली पकड़ने के लिए जा रहे थे, उस नाव में 78 बांग्लादेशी लोग क्या कर रहे थे, क्या वो 78 लोगों के अंदर सभी मछुआरे हैं